अगर आपने सोचा था कि यूफोरिया का सीजन 3 सिर्फ वही पुराना टीन एज ड्रामा लेकर आएगा, तो भाई साहब इस बार शो ने सच में ऑडियंस को पूरी तरह इमोशनली डिस्ट्रॉय करने की तैयारी कर ली है। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद ये सीजन वापस आया है और इस बार कहानी सिर्फ हाई स्कूल ड्रामा नहीं बल्कि एडल्टहुड की डार्कनेस, लोननेस और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में है। मैं सच कहूँ तो ये सिर्फ एक नया सीजन नहीं बल्कि इन किरदारों की टूटी हुई जिंदगी का सबसे डार्क चैप्टर है। यार कुछ शो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होते, वो आपको अंदर से सेक कर देते हैं, अंदर से झिकझोर देते हैं और यूफोरिया उन्हीं शो में से एक है। लेकिन सीजन 3 सिर्फ डार्क नहीं है, ये इमोशनली एग्जॉस्टिंग है। इस बार शो ने ग्लिटर, पार्टीज और स्टैटिक शॉट्स के पीछे छुपी फेक ब्यूटी को हटाकर सीधे कैरेक्टर्स की टूटी हुई रियलिटी पर फोकस किया है। और ऑनेस्टली ये शायद अब तक का सबसे मैच्योर सीजन है। सीजन 3 की सबसे बड़ी सरप्राइज चीज है इसका टाइम जंप। अब कैरेक्टर्स बच्चे नहीं रहे, अब हर डिसीजन की रियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। रू अब भी इस यूफोरिया यूनिवर्स की सोल है, लेकिन इस बार उसकी कहानी एडिक्शन से ज्यादा गिल्टी सर्वाइवल की है। जिएंडा ने एक बार फिर प्रूव कर दिया है कि वो सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्टार नहीं है बल्कि अपने जनरेशन की बेस्ट एक्ट्रेस में से एक है। रू के इस कैरेक्टर के लिए उसकी आंखों में जो एम्प्टीनेस दिखती है ना, वो डायलॉग से ज्यादा लाउड फील होती है। इस सीजन को देखने के बाद आप भी मेरी इन बातों से एग्री करेंगे। कई सीन्स ऐसे हैं जहां रू कुछ बोलती तक नहीं और कैमरा सिर्फ उसके फेस पर होता है, लेकिन देखने वाले को समझ आ जाता है कि उसके अंदर कितना केओस चल रहा है। और यही यूफोरिया फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत है। ये शो आपको स्पून फीड नहीं करता बल्कि ये शो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाता है। अब बात करते हैं नेट की। जैकब एलोडी का ये कैरेक्टर इस बार और भी ज्यादा डेंजरस फील होता है क्योंकि वो सिर्फ अब टॉक्सिक बॉयफ्रेंड नहीं रहा, अब वो ऐसा इंसान बन चुका है जो खुद को सही मानता है। और जब कोई विलन खुद को विलन नहीं समझता तब वो सबसे ज्यादा डरावना हो जाता है। कैसी की जर्नी भी काफी हार्ट ब्रेकिंग है। सीजन 2 में जहां उसका कैरेक्टर केओटिक था, वहीं इस बार वो इमोशनली होलो फील होती है। सिडनी स्वेनी ने ऑनेस्टली बहुत ही अंडररेटेड परफॉर्मेंस दी है। कई बार आपको उसके लिए सिंपैथी फील होती है और अगले ही मोमेंट इरिटेशन, लेकिन शायद ये कैरेक्टर आपको यही फील कराना चाहता है। यूफोरिया के कैरेक्टर्स अच्छे लोग नहीं बल्कि डार्क और ब्रोकन लोग हैं और यही चीज इस शो को रियलिस्टिक बनाती है। इस शो में फेक अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर विजुअल्स की बात करें तो भाई साहब सिनेमेटोग्राफी अभी भी इंसेन है। हर फ्रेम वॉलपेपर जैसा लगता है। इस बार ब्यूटी कम और डार्कनेस ज्यादा फील होती है। लाइटिंग डार्कर है, म्यूजिक हैवियर है और पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा लगता है जैसे कैरेक्टर स्लोली अपने ही डिसीजन में डूब रहे हों। लैबिरिंथ का म्यूजिक फिर से गूज बम्प देता है। कुछ सीन्स तो बिना डायलॉग के सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर पर चलते हैं और ऑनेस्टली वही सीन्स सबसे ज्यादा हिट करते हैं। लेकिन सीजन 3 परफेक्ट नहीं है। कुछ जगहों पर पेसिंग काफी स्लो फील होती है, इतनी कि कछुआ रेस जीत जाए। कुछ स्टोरी लाइन्स अननेसेसरी स्ट्रेच लगती हैं और कई बार ऐसा लगता है कि ये शो स्टोरी से ज्यादा स्टाइल पर फोकस कर रहा है। लेकिन फिर सडनली एक इमोशनल सीन आता है और आप फिर से इन्वेस्ट हो जाते हो। यही यूफोरिया का मैजिक है। ये शो आपको प्यार भी करवाता है और इमोशनली ड्रेन भी। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इस शो का थीम। पहले सीजन में कैरेक्टर्स फ्रीडम ढूंढ रहे थे, लेकिन इस सीजन में हर कोई एस्केप ढूंढ रहा है। कोई ड्रग्स में, कोई रिलेशनशिप में, कोई फेम में, कोई वायलेंस में और आखिर में सब अकेले फील होते हैं। और शायद यही एडल्टहुड की रियलिटी है जिसे सीजन 3 दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सीजन 3 पहले दोनों सीजन से बेटर है? ऑनेस्टली, इमोशनली हाँ, लेकिन एंटरटेनिंग वाइज शायद नहीं। सीजन 1 शॉकिंग था, सीजन 2 कैओटिक था, लेकिन सीजन 3 डिप्रेसिंग है। ये सीजन आपको हाइप नहीं करता, ये सीजन आपको अंदर से खाली फील कराता है। एंड बिलीव मी, हर व्यूअर इसके लिए रेडी नहीं होगा। कुछ फैंस को सीजन बोरिंग लगेगा, कुछ को मास्टरपीस। लेकिन एक चीज क्लियर है, यूफोरिया अभी भी टीवी का विजुअली सबसे यूनिक और इमोशनली अनकंफर्टेबल शो है। और शायद यही वजह है कि इतने सालों के बाद भी लोग इसके बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहे हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जिएंडा इस सीजन की बैकबोन है। जैकब एलोडी टेरिफाइंग है, सिडनी स्वेनी हार्ट ब्रेकिंग है और अदर कास्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सबसे बड़ी जीत है शो का एटमॉस्फेयर। आप सिर्फ एपिसोड नहीं देखते, आप सच में उस एंजाइटी को फील करते हो।
और यही चीज यूफोरिया को बाकी शोज से अलग बनाती है। क्या सीजन 3 देखने लायक है? अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल हाँ। फ्लॉड है, स्लो है, एडल्ट सीन है, गाली गलोच है और इमोशनली हैवी है। लेकिन एक चीज है, ये शो फेक नहीं लगता। और आज के टाइम में जहां ज्यादातर शो सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, यूफोरिया अभी भी रिस्क ले रहा है और शायद इसी वजह से ये शो लोगों के दिमाग से नहीं निकलता है। अगर रेटिंग की बात करें तो ऑडियंस ऑफ सिनेमा इस शो को 3.6 आउट ऑफ 5 स्टार देता है। ये सीजन हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप कैरेक्टर ड्रिवन डार्क ड्रामा पसंद करते हो और आपको एडल्ट सीन और गाली गलौज से परहेज नहीं है तो ये सीरीज आपको पसंद आ सकती है, एंटरटेनिंग लग सकती है। वेल, अभी के लिए इतना ही। अपनी राय, सुझाव और गिले शिकवे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपकी भी जय।